नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की, उसके लगने वाले प्रभाव की, कौन-कौन सी भर्तियां प्रभावित हो सकती हैं और बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की अलग से। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यूपी पीसीएस के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, जिसकी फीस मात्र 4,499 रुपए रखी गई है। यहाँ पर वो सारी चीजें मिलेंगी आप लोगों को जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में सभी वीडियोस की एक्सेस भी आपको मिलेगी, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे 24/7। डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहेंगे। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है आप लोगों के तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डीपीपी डेली क्लास नोट्स भी आपको मिलेगा और पीवाईक्यू एनालिसिस भी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी। और यहाँ पर एक आप लोग कोड का प्रयोग करेंगे अगर परचेज करते समय PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी तरीके से केवल प्रीलिम्स के लिए भी एक अलग से बैच लॉन्च हो गया है, आक्रोश के नाम से बाइलिंगुअल बैच है। इसकी फीस तो मात्र 1999 रुपए ही रखी गई है और यहाँ पर भी वो सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। इसमें भी आप लोग परचेज करते समय कोड का अगर प्रयोग लगा देंगे PSP 500 तो 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। और यहाँ पर जो 17वीं बीपीएससी है उसके लिए बाइलिंगुअल बैच है सेक्शन 2.0 के नाम से, और जो 17वीं बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम के नाम से। ये सारे कोर्स और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो लिंक पर जाकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं आचार संहिता की। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भर्तियों के विज्ञापन तो निकाल रही है, लेकिन बहुत सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश की एक बार फिर से प्रभावित होंगी, कम से कम 4 महीनों के लिए। अगर जैसे हम लोग बात करें टीजीटी, पीजीटी और अन्य भर्तियों को लेकर के जो परीक्षाओं के बारे में चर्चा होती रहती है कि जल्द आयोग का गठन होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है और बहुत जल्द इसकी परीक्षाएं होंगी। मैं लगातार आप लोगों से ये कहता आ रहा हूं कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा लोकसभा चुनावों के बाद ही होगी, और उसका कारण आचार संहिता तो है ही, साथ में प्रशासनिक कारण भी है। पूरा महकमा जो है वो चुनाव में लग जाता है और परीक्षा करवाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। इसलिए पुरानी भर्तियों में रोक भले ही ना हो, लेकिन सामान्यतः इसकी अनुमति नहीं दी जाती है और ये परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं। हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो चुनाव कब होंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आज ही का समाचार पत्र है। यहाँ पर लिखा हुआ कि लोकसभा चुनावों के विषय में चुनाव आयोग ने 11-12 जनवरी को ही सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। फरवरी के अंत में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी वैसे ही आपकी आचार संहिता लग जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि अप्रैल में ही मतदान के 3 चरण होंगे। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने झारखंड, बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक राम मंदिर के उद्घाटन यानी 22 जनवरी के करीब 10 दिन पहले 11-12 को संभावित है। 2 दिनों के सीईओ कॉन्फ्रेंस से संकेत साफ है कि इसमें तैयारियों की समीक्षा के साथ संभावित तारीखों पर भी चर्चा होगी। बैठक के तत्काल बाद आयोग की टीम झारखंड, बिहार सहित अन्य राज्यों का दौरा करेगी और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। फरवरी के पहले पखवाड़े में चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा कर सकती है। और नीचे कहा गया है कि झारखंड, बिहार में चुनावों को लेकर के चल रही तैयारियां बता रही हैं कि 2019 की तुलना में इस बार थोड़ा पहले चुनाव हो सकते हैं। उम्मीद है कि इस बार फरवरी के अंतिम सप्ताह या 10 मार्च के पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं पर अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। 31 दिसंबर को ही आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि निर्वाचन कार्यों से सीधे तौर पर जुड़े अफसरों को उनके गृह जिलों या जिलों में तैनाती नहीं किया जाएगा और वे लंबे समय तक काम कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के फरवरी के लास्ट में अधिसूचना आपकी जारी हो सकती है और पूरी उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट में अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है वो जल्द से जल्द करवाने की कोशिश की जा रही है कि आचार संहिता के पहले पहले कम से कम पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम करवा लिया जाए। यूपी ट्रिपल सबसे ज्यादा प्रभावित होता है अगर किसी भी चीज में, तो लोग टीजीटी, पीजीटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तो बात ही करना बेकार है, अभी इसमें बहुत देर लगनी है, ठीक है।
और हो सकता है कि नियुक्ति भी ना हो पाए आचार संहिता की वजह से। अगर आचार संहिता शुरू हो गई और उसके पहले सदस्य अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया तो फिर इनका चयन पूरी आचार संहिता में नहीं हो पाएगा। वहीं पर लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां हैं इसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो 17 मार्च को पीसीएस परीक्षा के बारे में जो जानकारी लगातार दी जा रही है, आपकी पीसीएस प्री परीक्षा की संभावना है थोड़ा सा प्रभावित होने को लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से ओटीआर हुए हैं, 16,30,000 से ज्यादा ओटीआर हो चुके हैं और उम्मीद है कि इस बार हो सकता है कि आवेदन भी ज्यादा हो। 5.5 लाख के आसपास आवेदन होते हैं और हो सकता है कि इस बार ज्यादा आवेदन हो। तो इतने छात्रों की एक दिन में परीक्षा कराने को लेकर के और वो भी बीच चुनावों में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो पीसीएस की जो प्री परीक्षा वो थोड़ा सा संभावना है उसकी कि ये प्रभावित हो सकती है और आचार संहिता की कोई रोक नहीं रहेगी क्योंकि इसका विज्ञापन पहले ही निकल चुका है और लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है और ये परीक्षा करवा भी सकती है। तो इसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है बस, क्योंकि ये 17 मार्च है और यूपी ट्रिपल एससी की सारी परीक्षाएं रुक जाएंगी। यूपी ट्रिपल एससी के सारे एडवर्टीजमेंट रुक जाएंगी। यूपी ट्रिपल एससी के सारे रिजल्ट रुक जाएंगी। अब आप कहेंगे ये कैसे, परीक्षा की बात तो अलग हो गई। ये ऐसा इसलिए होता है कि सबसे पहले चाहे वो कोरोना का कालखंड देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ के कर्मचारी भागते हैं कि हमको कहीं ड्यूटी लगा दीजिए और इनको ड्यूटी लगा भी दी जाती है। कोरोना में नोडल अफसर बना दिया गया था, किसी को कुछ बना दिया गया था, वही चुनाव आयोग के समय भी होगा। और वैसे भी 2-4 कर्मचारी हैं, बड़े पद पर सदस्यों की भी कमी है, कर्मचारियों की भी कमी है। जहाँ 1-2 लोग गए तो कोरम पूरा नहीं हो पाता है, मीटिंग हो नहीं पाती है, रिजल्ट भी फंस जाते हैं। इसलिए अब यूपी ट्रिपल एससी के बारे में एक जानकारी मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी को भी पता है ये बात कि चुनाव के समय व्यस्तता हो जाएगी और इसको लेकर के यूपी ट्रिपल एससी अगले सप्ताह से लगातार नोटिस निकालेगा। नोटिस कौन कौन से निकलेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो नोटिस है वो विज्ञापन को लेकर के हो सकती है। आप लोगों को अगले सप्ताह, मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी दी थी और कल की वीडियो में भी, कि अगले सप्ताह आप लोगों को किसी एक भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है, चाहे वो जेई का हो और चाहे वो एजीटीए का हो। वहीं पर सुबह की वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो जूनियर असिस्टेंट की एक भर्ती आई थी लगभग 5,500 पदों पर, तो इस भर्ती की परीक्षा के बारे में जानकारी दे रहे थे। इसके बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि इसकी जो परीक्षा है वो लोकसभा चुनावों के बाद होगी। तो इसकी परीक्षा अभी नहीं होगी, इसके लिए विद्यार्थियों को इंतजार करना होगा। हाँ, वीपीओ के बारे में जरूर जानकारी मिल रही है कि इसकी जो परीक्षा है वो फरवरी के महीने में हो सकती है। अगर रिजल्ट की बात करें तो एएसओ का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को इसी महीने देखने को मिल सकता है और पीईटी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा देरी हो रही है, या तो इसी महीने या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में पीईटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा और कोशिश है कि 25 जनवरी तक पीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिजल्ट 25 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में जारी हो सकता है और जेई 2018, ये जो जेई लिखा है वो जेई 2018 है, इसका परिणाम भी फरवरी के फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है। तो ये जो 3 रिजल्ट हैं इन पर लगातार काम हो रहा है और एएसओ के बारे में एक मीटिंग होनी है। अगर ये मीटिंग में मामला ठीक ठाक रहता है तो बहुत जल्द एएसओ विद्यार्थियों का परिणाम भी लगभग 25 तारीख के आसपास जारी हो सकता है या उससे पहले जारी हो सकता है। तो सबसे पहला परिणाम आप लोगों का एएसओ का हो सकता है, उसके बाद में पीईटी का और उसके बाद में जेई का। मंडी का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को फरवरी के महीने में देखने को मिलेगा, 20 फरवरी के आसपास, 15 या 20 फरवरी के आसपास। तो कुछ परीक्षाएं हैं 2-3 जो हो पाएंगी, लगभग 2 या 3 जो परीक्षाएं वो फरवरी में होनी है सुबह शाम, और उसके बाद में जो बड़ी परीक्षा है वो फिर आप लोगों की लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।